जय हिंद दोस्तों, मैं शालू स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट डाली थी जिस पर मैंने लिखा था कि आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो आज मैं वो वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देने वाली हूँ। जिसने जो जो क्वेश्चन किया है, मैंने ट्राई किया है कि सबका आंसर करूं। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं आगे ट्राई करूंगी कि उन क्वेश्चंस का मैं जवाब दे सकूं। साथ में 31 जनवरी को मेरा बर्थडे है, तो जिसमें मैंने आपको टारगेट दिया है 10 के सब्सक्राइबर का। अगर मेरे 31 जनवरी तक 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं कोई भी 3 लोगों को चुनकर उन्हें मैं बुक्स का गिव अवे करूंगी, जिसमें मैं आपको जो भी बुक की नीड है वो मेरे को आप बता दीजिएगा। उन बुक को मैं आपके घर तक पहुंचाऊंगी, जिसके विनर मैं अपने इंस्टाग्राम से उठाऊंगी। तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप उस वीडियो में, मैं एक वीडियो डालूंगी उसके ऊपर, गिव अवे के ऊपर। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप उस वीडियो में डाल सकते हैं। तो जो भी मेरे को लगेगा कि इसको ज्यादा नीड है, उसको मैं बुक का गिव अवे करूंगी। चलिए आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है ऋषभ वर्मा का। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि मैम, साइंस कैसे तैयार करें, प्लीज बता दो। एंड हेड कांस्टेबल टू एएसआई प्रमोशन कितने टाइम में होता है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। साइंस के लिए मैंने आपको बताई थी कि आप ल्यूसेंट ले सकते हैं। ल्यूसेंट में जीके के साथ साथ साइंस का भी पोर्शन दिया होता है। तो साइंस को आप पहले वहां से कवर करें। अगर आपका ल्यूसेंट से कवर हो जाता है तो उसके बाद आप 10th की एनसीईआरटी यूज करें। 10th की एनसीईआरटी से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को पढ़ें। उसके बाद में आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं साइंस के वो लगाएं और देन मॉक टेस्ट का यूज करें। और साथ में आप प्रमोशन की अगर मैं बताऊं तो हेड कांस्टेबल टू एएसआई प्रमोशन में मिनिमम 12 टू 13 इयर्स तक लग जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है जो हमसे पिछला बैच है उनके प्रमोशन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं जो है हमारा एसएससी स्टडी ऑफिशियल की तरफ से। इन्होंने पूछा है कि मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से कैसे करें, एक फ्रेशर स्टूडेंट। तो मैथ्स का अगर मैं बेसिक तरीका बताऊं तो अगर आप मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक हैं तो सबसे पहले आप बुक ले लो आर एस अग्रवाल की। आर एस अग्रवाल में आपको बेसिक से ऊपर जाते हुए एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो पहले उसमें बेसिक से तैयार कीजिए। हर एक टाइप का, हर एक लेवल का उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आर एस अग्रवाल को करने के बाद मैथ्स में सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितना भी आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं उसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए। हर टाइप के आप अलग अलग क्वेश्चंस लगाइए। साथ में फिर आर एस अग्रवाल को करने के बाद प्रीवियस ईयर जितना हो सके उतना करिए। और एक ही बुक पर डिपेंड रहो। मैथ्स में क्या है, ट्रिक्स यूज करते हैं। तो कभी कोई ट्रिक यूज कर ली, कभी कोई ट्रिक यूज कर ली, किसी टीचर से ये पढ़ लिया, किसी टीचर से ये पढ़ लिया। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। एक बुक पर फोकस रखो, एक टीचर पर फोकस रखो और उसी की ट्रिक्स एंड टिप्स पर आप काम करो। तो मैथ्स को आपको एकदम फोकस से एक ही ट्रिक से याद रखना है और बार बार उसको रिवीजन करते रहना है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। इससे आपका मैथ्स एकदम अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो है हमारा रेखा शर्मा का। उन्होंने बोला है जय हिंदी, उनको जय हिंद। साथ में उन्होंने बोला है दी ऑनलाइन दिल्ली पुलिस की पढ़ाई कौन से यूट्यूब चैनल से करें, कौन सा बेस्ट रहेगा? तो मैं अगर आपको यूट्यूब चैनल बताऊं, सबसे पहले तो मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं करना चाहूंगी यहाँ पर कि आप इससे पढ़ो या इससे पढ़ो ये अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक एक बार आप वीडियो देखो, जिसकी आपको वीडियो से ज्यादा समझ आए, ज्यादा अच्छा लगे, तो उससे आप कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दूं तो आप आरडब्ल्यू से तैयार कर सकते हैं, कैरियर व्हील से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी समझ के ऊपर बात है। सबका माइंड अलग अलग है। किसी को किस तरह का समझ आता है, किसी को किस तरह का समझ आता है। तो अलग अलग आप टीचर्स का देख ले एक बार, कि एक बार किसकी मतलब किसका आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है तो उसकी वीडियो से फिर आप तैयार करें। जरूरी नहीं है हर सब्जेक्ट आपको एक ही यूट्यूब चैनल पर मिल जाए। कोई सब्जेक्ट आपको किसी का पसंद आ सकता है, दूसरा सब्जेक्ट किसी और प्लेटफॉर्म से पसंद आ सकता है। तो ऐसे से करके अलग अलग सब्जेक्ट आप देख लें कि किसका आपको ज्यादा समझ आ रहा है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। और साथ में बुक का आप बुक ले सकते हैं। बुक लिस्ट पर मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वीडियो, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो है हमारा अशोक गोयल कनौत का। उन्होंने बोला है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड एचसीएम में ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा चाहिए?
तो अगर मैं ड्राइविंग लाइसेंस की बताऊं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारा लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल मीन्स हमारा बाइक का एंड कार का। और अगर हम HCM और AWO वाली पोस्ट की बात करें तो उनमें हमारा ड्राइविंग लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होती है। साथ में अगर आप ड्राइवर की भी तैयारी कर रहे हैं, ड्राइवर का भी फॉर्म आपने कराया है, तो ड्राइवर के लिए आपको HMV हाई मोटर व्हीकल वाले ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DPS01 खाकी लवर का। इन्होंने बोला है कि दीदी साइंस आपने कैसे प्रिपेयर करी थी, प्लीज रिप्लाई। तो साइंस का जो भी है मैंने पूरा बता दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन साइंस के ऊपर ही आए हैं कि साइंस AWTPO में साइंस अलग से आती है जो हमारी HCM या फिर कांस्टेबल में नहीं आती है। तो साइंस की ज्यादा क्वेश्चन है, साइंस का मैंने बता दिया है आपको। पहले ल्यूसेंट से तैयार करें, उसके बाद में ल्यूसेंट के बाद आप 10th की NCERT उठा सकते हैं, उसके बाद PYQs लगाए एंड देन मॉक टेस्ट लाए। तो ऐसे करके आप साइंस को तैयार अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमित जाट का, जिन्होंने बोला है कि साइंस कहाँ से करें और कितनी हार्ड आती है और न्यूमेरिकल कितने आते हैं, कौन सी बेस्ट बुक है। तो साइंस कहाँ से करें और कौन सी बेस्ट बुक है ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। साथ में कितनी हार्ड आती है, तो इतना भी हार्ड नहीं आता है। अगर आप ल्यूसेंट का और 10th की NCERT कर लेते हैं तो इतना आपके लिए इनफ रहेगा। और न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स आपको 2-3 देखने को मिल सकते हैं, तो इतने हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं कि आपको वो न्यूमेरिकल्स आप करने में लगे हुए हैं, नहीं सॉल्व हो रहे हैं, नहीं। सीधा आपके 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। इतने इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं कि सीधा फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आ गया। आपका मतलब फॉर्मूलाज याद होने चाहिए साइंस में। आपको बेसिक बेसिक चीजें याद होनी चाहिए, जैसे यूनिट्स हो गई, डायमेंशंस हो गई, डेफिनेशंस हो गई। ठीक है। ओम्स लॉ वगैरह के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। फॉर्मूलाज बहुत जरूरी है, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो इतना तैयार कर लो, काफी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विजय खरदिया का, जिन्होंने बोला है कि आप AWO TPO में एग्जाम और फिजिकल के बाद आगे की तैयारी कहाँ करें, उससे रिलेटेड बता देना प्लीज। तो अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और फिजिकल भी क्लियर कर लेते हैं तो AWO TPO में हमारा बचता है टाइपिंग टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, साथ में मेडिकल। तो ट्रेड टेस्ट तो बहुत इजी आता है, इतना हार्ड नहीं आता है। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, हमारी डिक्टेशन बोलती है। अपने आप जब भी स्कूल में पढ़ते होंगे पहले 8th क्लास तक, तो वहाँ आपकी डिक्टेशन बोलती होगी। तो इतना हार्ड नहीं है। अगर आपको मात्राओं की, ठीक है, अच्छी नॉलेज है तो आपकी आराम से डिक्टेशन हो जाएगी। साथ में थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उस एग्जाम में क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। फिर आता है हमारा टाइपिंग का। बहुत सारे बच्चों को टाइपिंग में दिक्कत रहती है, तो टाइपिंग भी इतनी हार्ड नहीं आती है। अगर आप थोड़ा बहुत भी 1 महीने भी लग के उसमें टाइपिंग में मेहनत कर लेंगे तो इसमें कम से कम 16-17 की स्पीड भी, 16-17 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है, वो भी आराम से चल जाएगी। WTPO में टाइपिंग की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास क्रिक इन्फो का, जिन्होंने बोला है कि साइंस में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं क्या मैम। साइंस में न्यूमेरिकल्स ना के बराबर ही आते हैं, 2-3 अगर आ जाए तो इतने हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। जैसे कि सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ये मैंने पिछले क्वेश्चन से बता दिया है। सीधा जैसे ओम्स लॉ के ऊपर पूछ लिया, छोटा छोटा, तो आपको 2 चीजें दे दी, तीसरी पूछ ली, तो अगर आपको फॉर्मुला याद है तो आराम से न्यूमेरिकल्स हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप कुमार का। इन्होंने पूछा है कि AWTPO साइंस स्ट्रेटजी, मैंने बता दिया है। क्वेश्चन का जवाब आपको वहां पर मिल गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खुशी का। इन्होंने बोला है मैम मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है और दिल्ली पुलिस के लिए हाइट 5 फुट 7 इंच चाहिए। क्या एक्सरसाइज से मेरी हाइट ग्रोथ हो पाएगी इतनी, और मेरी एज 18+ है। तो खुशी नाम तो लड़की का लग रहा है, अब पता नहीं लड़का है लड़की है। और अगर आप लड़के हैं तो 5 फुट 7 इंच हमारे लड़कों के लिए चाहिए, तो आपके 5 फुट 2 इंच में नहीं हो पाएगा। और बात रही एक्सरसाइज के ऊपर, तो आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अभी बहुत टाइम है, क्या पता बढ़ भी जाए थोड़ा बहुत। और हो सकता है पहले एग्जाम क्लियर करिए, क्या पता वहां पे कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। तो आप पहले आगे की तैयारी करो और एक्सरसाइज करते रहो, थोड़ा अपना वर्कआउट करो, हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर जाट का। इन्होंने पूछा है मैम मैं SSC GD के मेडिकल में अनफिट हो गया पाइल्स का पॉइंट बनाकर, बट मैम मेरे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मैम मैं AWO TPO और कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मैम DP AWO TPO और कांस्टेबल में भी ऐसा होता है क्या, मेडिकल प्लीज मैम बता दो। तो अगर मैं मेडिकल के ऊपर, पहले तो मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगी, इसके बाद आपकी मेडिकल की बहुत डिमांड है कि मेडिकल के ऊपर वीडियो बनाओ, तो इसके बाद आपकी मेडिकल के ऊपर ही वीडियो आने वाली है। तो इसका अगर मैं आंसर दूं तो GD में भी, जैसे GD में हमारा चेक होता है मेडिकल में पूरा कपड़े उतरवा कर, तो ऐसे ही हमारा कांस्टेबल में भी होता है। तो कांस्टेबल में आपको हो सकता है दिक्कत आ सकती है, अगर आपको GD में
अनफिट किया है तो मे बी कांस्टेबल में भी हो जाए, लेकिन एडब्ल्यू टीपी और एचसीएम में इतना कोई दिक्कत नहीं है। इसका हमारा नॉर्मल हमारा मेडिकल होता है, तो आप एचसीएम और एडब्ल्यू टीपीओ की तैयारी करिए, उसमें हो सकता है आपको हो जाए। कांस्टेबल का भी आप दे दीजिए, कुछ नहीं पता, आप तीनों एग्जाम देना, जिसमें आपको हो जाता है अच्छी अच्छी बात है, ठीक है। और इन्होंने आगे कहा है कि एडब्ल्यू टीपीओ के लिए हमारे साथ रहा, यूट्यूब पर एग्जाम था। हाँ, मैं आपके साथ ही हूँ, मैं हर चीज के ऊपर आपकी जो भी डिमांड रहेगी उसके ऊपर मैं वीडियो डालती रहूंगी टाइम टू टाइम, सभी जानकारी देना वीडियो बनाकर टाइम टू टाइम। मैम एडब्ल्यू टीपीओ में सिलेक्शन लेकर आपसे मिलेंगे। हाँ जरूर, आप सिलेक्शन लीजिए, फिर जरूर मिलना, फुल सपोर्ट है मैम, थैंक यू उसके लिए। हाँ मैम, और एडब्ल्यू टीपीओ में साइंस का लेवल कैसा आता है? साइंस का लेवल इतना हार्ड नहीं आता, अगर आप 10th बेस्ड भी एनसीईआरटी कर लेते हैं तो आपका आराम से साइंस उसमें क्लियर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काजल का, जिन्होंने बोला है कि दी कट ऑफ कितनी जाती है एडब्ल्यू टीपीओ की ओबीसी गर्ल के लिए। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो एडब्ल्यू टीपीओ की कट ऑफ पर मैंने एक पूरी वीडियो डाल रखी है, जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप पूरी कट ऑफ की वीडियो देख सकते हैं। और इन्होंने आगे बोला है कि और मेरी एक दाढ़ में मसाला भरा हुआ है, बहुत टाइम पहले से, तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है? दाढ़ में मसाले से कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल में आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए, मेडिकल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंदन यादव का, जिसने बोला है मैम एज कब से काउंट होगी एचसीएम में? तो एज काउंटिंग का अगर मैं समझाऊं तो मैंने पिछली वीडियो में भी एक में मैंने समझाया था, ये एज काउंटिंग की बहुत दिक्कत रहती है बच्चों को कि हमारी एज इतनी है, कब से काउंट होगी, हम एलिजिबल हैं इसके लिए या नहीं। तो हमारा एग्जाम होता है, जैसे मान लो जनवरी टू जून में, ऊपर के 6 मंथ अगर हम ले, जनवरी टू जून में अगर हमारा एग्जाम होता है, तो हमारी जो एज काउंट होती है वो 1 जनवरी तक की काउंट होती है। और अगर हमारा नेक्स्ट हाफ में एग्जाम होता है, मतलब कि जुलाई से दिसंबर के बीच में अगर हमारा कोई भी एग्जाम होता है, तो उसकी एज हमारी 1 जुलाई तक की काउंट होती है। तो आप एग्जाम के हिसाब से उसका पता लगा सकते हैं कि आपकी एज फिट बैठ रही है उस एग्जाम के लिए या फिर नहीं, ठीक है। तो अगर जनवरी से जून तक के बीच में हमारा एग्जाम है, तो आपकी 1 जनवरी तक जितनी भी एज चाहिए उतनी होनी चाहिए, और अगर आपका एग्जाम जुलाई टू दिसंबर में है तो आपकी एज 1 जुलाई तक उतनी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिखा कौशिक का, दीदी एडब्ल्यू टीपीओ के लिए जो खान सर के नोट्स हैं फिजिक्स के, उनसे हो पाएगा क्या? फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा आती है हमारी साइंस में, तो फिजिक्स का आप कर लीजिए, उनसे हो जाएगा। फिजिक्स का आप वहां से कवर कर लीजिए, लेकिन केमिस्ट्री भी साथ में आपको करनी है। बायो के भी आते हैं, इतने क्वेश्चंस आपको बायो के देखने को नहीं मिलेंगे, मुश्किल से 2-3 आगे तो आगे, ज्यादा आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जितेंद्र मीना का, उन्होंने पूछा है कि एसटी कैटेगरी वालों की हाइट कितनी लेते हैं? तो अगर मैं एसटी कैटेगरी वालों की हाइट की बात करूं, तो आपकी किसी किसी में एसटी कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन होता है एग्जाम में, किसी किसी में नहीं होता है। मैंने कांस्टेबल, एडब्ल्यू टीपी और एचसीएम के ऊपर पूरी फुल प्रोसेस वीडियो बना रखी है, उसमें आपको एज का, हाइट का सब कुछ पता चल जाएगा, वो आप देख सकते हैं अगर आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस चाहिए तो। और साथ में अगर जितनी भी सबके लिए अलग अलग हाइट मांगी जाती है, सिविल में आपको एसटी वालों के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, साथ में एचसीएम में भी 5 सेंटीमीटर का मिल जाएगा, मे बी एडब्ल्यू टीपीएम में आपका रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता है हाइट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रोमियो रोहित का, इन्होंने बोला है जय हिंद मैम, काफी अच्छा क्वेश्चन है इनका, इन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इन्होंने इनका सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैम प्लीज टेल टीचर्स एंड बुक लिस्ट फॉर 2025 एडब्ल्यू टीपीओ एग्जाम। तो बुक्स का और टीचर्स का अगर मैं बताऊं, तो बुक्स एंड टीचर्स के ऊपर मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है, ये आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं, आपको पूरी कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, टीचर्स कौन कौन से अच्छे रहेंगे, सब मैंने उसमें बता रखा है। सेकंड, अगर मैं, उन्होंने पूछा है कि प्रमोशन टाइमलाइन इंस्पेक्टर कितने ईयर्स बाद बन जाएंगे? तो प्रमोशन का अगर मैं बता दूं, तो हेड कांस्टेबल टू एएसआई आपको कम से कम 12-13 साल लग जाएंगे। उसके बाद सब इंस्पेक्टर के लिए, अगर आप एएसआई एक बार बन जाते हैं तो सब इंस्पेक्टर के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 3-4 साल में आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, मैक्सिमम 3-4 साल लगते हैं, वैसे तो जल्दी हो जाता है, तो प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, साइंस एंड जीके को स्पेशली किस प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन करूं? तो साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया है स्ट्रेटजी, आपको बुक्स कौन कौन सी लेनी है उससे कवर अप हो जाएगा। जीके के लिए आप, अगर आप यूट्यूब चैनल ही जाना चाहते हैं तो आरडब्ल्यू बेस्ट रहेगा, आरडब्ल्यू से आप जीएस अपनी तैयार कर लीजिए। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, एडब्ल्यू टीपीओ हेड कांस्टेबल को दिल्ली पुलिस थाने के लिए
खाने के लिए में भी इन लिविंग मैस प्रोवाइड करती है क्या, लाइक इन मिलिट्री फोर्सेज क्वार्टर ओनली अवेलेबल? तो हाँ, मेस प्रोवाइड रहती है खाने की। आप वहाँ जहाँ पे भी आपकी ड्यूटी है वहाँ आपको मेस मिल जाएगी। आप वहाँ पर जितना भी उनका पे है पेमेंट करिए और साथ में आपको खाना वहाँ पे मिल जाएगा। क्वार्टर भी अवेलेबल हो जाते हैं आराम से, इजीली दिल्ली पुलिस क्वार्टर देती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वीकली मंथली नेशनल हॉलीडे, कुछ ऐसा मिलता है क्या या ओनली लीव मिलेगा सर्विस में? तो वीकली या फिर मंथली या फिर नेशनल हॉलीडे हमारा एडब्ल्यू और टीपीओ के अंदर तो नहीं होता है। सिर्फ आपको साल की 15 CL दी जाती हैं, तो 15 CL आप वो अपनी ले सकते हैं। साथ में आपको 1 साल की आपको 30 EL दी जाती हैं, इमरजेंसी लीव जिसे बोलते हैं। अगर आपको इमरजेंसी कोई पड़ती है तो आप ले सकते हैं। तो या फिर ये जो बोल रहे हैं नेशनल हॉलीडे, ऐसा कुछ नहीं होता है। GH RH भी हमें ऑफ नहीं मिलता है। ठीक है। ये आपकी क्या है, रेस्ट आपको बीच बीच में ड्यूटी के बीच बीच में ही मिलता रहेगा, क्योंकि हमारी ड्यूटीज में 6-6-12 की है। हर ड्यूटी के बाद 6 घंटे की ड्यूटी के बाद फिर आपको 24 घंटे का रेस्ट मिलेगा। फिर 6 घंटे की ड्यूटी के बाद आपको 24 घंटे का रेस्ट मिलेगा। तो रेस्ट बीच बीच में यही फिर आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काजल का। उन्होंने बोला है दी एडब्ल्यू टीपीओ के लिए कोई फ्री बैच बता दीजिए प्लीज। दी फ्री बैच आप यूट्यूब चैनल से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको एडब्ल्यू टीपीओ की तैयारी करनी है तो जो आपको फ्री यूट्यूब चैनल्स हैं जो बेस्ट रहेंगे, ये इसके ऊपर मैंने पूरा शॉर्ट्स वीडियो डाल रखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसे एक बार देख लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइलेंट सीकर का। उन्होंने बोला है कि दिल्ली पुलिस HCM में प्राइवेट पार्ट कैसे चेक होते हैं? पाइल्स चेक होता है फॉर गर्ल्स प्लीज टेल। तो अगर मैं HCM की बात करूं तो HCM और AW और TPO में इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है। हॉस्पिटल्स में हमारा मेडिकल होता है। हमारा इजीली जो मेन मेन चीजें हैं, जैसे आपकी आईज हो गई, नोज हो गई, ईयर्स हो गए, ठीक है, या फिर ब्लड चेक होता है, यूरिन चेक होता है, तो ये सब चेक ज्यादा होते हैं। तो ये सब चीजें आपकी ठीक होनी चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ज्यादा डीपली चेक नहीं करते हैं, तो आपको HCM में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। और मेडिकल की बहुत डिमांड है, मेडिकल की वीडियो की। ये वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ। इसके ऊपर मेडिकल की पूरी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नैना दुबे का। उन्होंने बोला है कि मैम टाइपिंग अभी तक नहीं की है तो कैसे करें टाइपिंग, क्या करें बताओ। तो आप टाइपिंग पे इतना जोर मत डालो। अगर आप AW TPO की तैयारी कर रहे हैं तो टाइपिंग इसमें बहुत ज्यादा इजी आती है। जिसने अभी तक नहीं की है उसकी भी हो जाएगी। पहले आप मेन फोकस करो अपने एग्जाम पर। एग्जाम क्लियर होने के बाद फिजिकल की तैयारी करो। फिजिकल के कम से कम 2 महीने बाद आपको बुलाया जाएगा। आराम से 3-4 महीने लग जाएंगे टाइपिंग के लिए, क्योंकि बीच में हमारा ट्रेड टेस्ट भी होता है। तो उसमें आप उन महीनों में आप आराम से टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा स्पीड नहीं मांगते हैं। अगर आप उसमें भी तैयारी कर लेंगे तो मिनिमम 16-17 वर्ड पर मिनट भी आपकी स्पीड आती है, तो आप उसको क्लियर कर लेंगे। तो टाइपिंग इतनी हार्ड नहीं होती है, क्वालिफाइंग नेचर की टाइपिंग होती है। तो उससे मत डरिए, पहले आप एग्जाम पर फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MD आर्मी भाई का। इन्होंने बोला है दीदी मैथ्स और जीके को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो मैथ्स और जीके, मैथ्स में तो आपको जितनी प्रैक्टिस करो उतनी प्रैक्टिस करो, और साथ में एक ही बुक पर डिपेंड रहो, उस बुक से तैयारी करो, और मेन एक ही टीचर पर फोकस रखो। आप उसी की ट्रिक्स एंड टिप्स को यूज करो और बार बार उसको क्वेश्चंस करो, उसके प्रीवियस ईयर लगाओ। प्रीवियस ईयर में जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर उन्हीं से बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ, तो ये आपको आराम से हो जाएगा उसमें। साथ में जीके का आप बार बार रिवीजन करते रहिए, जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। एक ही बुक को बार बार आप पढ़िए, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, आराम से स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप जितने पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा S शिवम का, जिन्होंने बोला है AW TPO के ट्रेड टेस्ट के बारे में और इसमें वर्क क्या होता है ये बताइए। तो ट्रेड टेस्ट में हमारी डिक्टेशन होती है और साथ में रीडिंग होती है। डिक्टेशन हमारी जैसे स्कूल्स में होती थी हमारी 8 क्लास तक, तो आराम से इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती है, आराम से आप कर लोगे। मात्राओं का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो वैसे ही हमारी डिक्टेशन होती है, हिंदी में भी होती है और इंग्लिश में भी होती है। और आपको रीडिंग भी अच्छे से आनी चाहिए, आप बीच में अटको नहीं। तो ऐसे ही कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लेते हैं और उसका पैराग्राफ आपको दे दिया कि ये पैराग्राफ आपको रीड करना है। हिंदी में भी पढ़वाते हैं और इंग्लिश में भी पढ़वाते हैं, तो इतना ही हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगा। साथ में इन्होंने वर्क भी पूछा, तो उसमें हमारा वर्क कंट्रोल रूम में होता है। 6-6-12 की ड्यूटी रहती है हमारी। मैंने AW TPO की जो वीडियो थी उसमें बताया था। इतना हार्ड वर्क नहीं है। जो अब हमारी कॉल्स आती हैं, जो भी पब्लिक कॉल्स करती है, अपनी प्रॉब्लम्स बताती है, उसे हमें डिस्पैच करना होता है आगे, ये हमारा काम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, मैम प्लीज AW TPO DP की तैयारी साइंस कैसे करें। तो साइंस की मैंने बता दी आपको तैयारी कैसे करें। प्लस ड्यूटी भी आपको मैंने बता दी है कितने घंटे की क्या होती है। प्लस क्वार्टर पर वीडियो बनाएं प्लीज, कितने टाइम में मिल जाता है क्वार्टर। आप अप्लाई कर दोगे, आपको अगर क्वार्टर चाहिए तो अप्लाई कर दीजिए, दिल्ली पुलिस आराम से दे देती है। अगर आपको नीड है तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुलदीप राठौर का कि मैम एक बात बताएं,
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए इंग्लिश की नीतू मैम की क्लास नोट से पढ़ें या फिर वॉल्यूम 1 से, प्लीज बता दीजिए। तो आप क्लास नोट्स ले लो नीतू मैम के या फिर उनकी वॉल्यूम 1 ले लो। है तो नीतू मैम के द्वारा लिखी हुई, क्लास नोट्स में आपको थोड़ा डीपली मिल जाएगा, बस ये है। बुक्स में भी आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा, तो आपको जो भी बेस्ट लगे पढ़ने में, अगर आप बुक से अच्छे से पढ़ सकते हो, बुक से ज्यादा आपको समझ आ रहा है तो उससे कवर कर लीजिए, या अगर आपको नोट से ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है तो उसको कवर कर लीजिए। आप कुछ भी ले लो, नीतू मैम की बुक्स तो बेस्ट है ही इंग्लिश की। तो आप वॉल्यूम 1 भी उनकी काफी अच्छी है, सब कुछ उससे तैयार हो जाएगा। इतना ही। तो जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सबको कवर करने की कोशिश की है, और जहां तक है मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहां मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और ऐसे ही मैं, अगर आपका और भी आगे डाउट रहते हैं, अगर डाउट ज्यादा आते हैं, तो फिर से मैं एक पोस्ट डालूंगी, तो वहां पर आप फिर से मुझे उसमें बताइएगा कि आपको ये दिक्कत है या फिर ये आपका डाउट है, तो मैं वहां पर आपका अलग से वीडियो में कवर कर दूंगी। ठीक है। साथ में ये 10 के सब्सक्राइबर वाला बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज जल्दी जल्दी मेरे को थोड़ा सपोर्ट करिए, मैं आपके आगे बहुत हेल्प करने वाली हूँ इसमें। अभी मैंने 3 लोगों का गिव अवे रखा है, इसके विनर मैं अपने इंस्टाग्राम पर अनाउंस करूंगी, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां आकर आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास, 8 से 9 महीने हैं। तो 8 से 9 महीने भी वैसे इनफ है तैयारी के लिए। मिनिमम कम से कम 4 से 5 घंटे दीजिए पढ़ाई में। और बाकी आपको ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे अच्छे एग्जाम्स निकल रहे हैं 2025 में, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका 2025 बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आप इसको ये टारगेट बनाकर रखिए कि इस बार तो आपको जॉब लेनी ही लेनी है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं इस बार, अलग अलग पोस्ट आ रही हैं। तो किसी ना किसी में, एक में नहीं दूसरे में, किसी ना किसी में तो आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।